अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। संयोग है तो बिगिनिंग एंड है ही, और बिगिनिंग एंड है, इट इज कनेक्टेड विद द टाइम। हमारी लाइफ है वो भी संयोग है, उसका बिगिनिंग एंड है तो समय तत्पर है। और जीवन की हर अवस्था का भी बिगिनिंग एंड है, जिसको हम सुख दुख कहते हैं, सफरिंग कहते हैं, कर्म फल कहते हैं, उसका भी बिगिनिंग एंड वो भी कनेक्टेड विद द समय तत्व। ईच एंड एवरी पार्ट इज कनेक्टेड विद द समय यानी टाइम तत्व। समय एलिमेंट्स आर परमानेंट एंड बिहेव इन सर्कमस्टांसेस इज टेम्पररी। अवस्था टेम्पररी है, उसमें जो समय तत्व काम करता है वो अवस्था के रूप में काम करता है। मूल समय तत्व क्या है? परमानेंट है। एक व्यक्ति यहाँ मरता है, सेम सेकंड दूसरा व्यक्ति जन्म लेता है। एक व्यक्ति यहाँ सुख भोगता है, वही दूसरे व्यक्ति उसी सेकंड में सुख के भुगतान करता है। यह सुख, एक का जीवन शुरू होता है, दूसरा का उसी मोमेंट एंड होता है। तो समय तत्व इज अ कॉमन एंड परमानेंट and the circumstances connected with the समय तत्व is temporary। तो 5 हो गए, समझ में आ गया? 5 तत्व हो गए। All the 5 are permanent, correct? And it is affected to our all circumstances। Now the 6 last and 6 छठा तत्व वो है स्पेस। क्या है? जिसमें ये एक्टिविटीज होती है, प्रवृत्ति। अगर स्पेस नहीं होती तो दुनिया चलती? हम मूव कर सकते हैं अगर स्पेस नहीं होती तो? ये दुनिया में सूर्य, चंद्र, स्टार्स, ग्रह, नक्षत्र, हवाएं, व्हीकल्स, इंसान जो चलता है, अगर स्पेस नहीं होती तो? हमारी बॉडी के अंदर स्पेस नहीं होती तो हम हवा, पानी, खुराक ले सकते हैं? हमारे बॉडी में स्पेस नहीं है तो ब्लड सर्कुलेशन हो सकता है? सो ईच एंड एवरी पार्ट द स्पेस इज रिक्वायर्ड। सो द एलिमेंट्स आर परमानेंट एंड द सर्कमस्टेंसेस आर टेम्पररी। नाउ यू अंडरस्टैंड? तो मैंने 6 तत्वों की बात कहा, चेतन, जड़, गतिशील, स्थितिशील, टाइम एंड स्पेस। ये 6 तत्वों का एक नाम है कुदरत। समझ में आया? कुदरत इज नॉट अ टाइटल ऑफ द गॉड एंड गॉडेसेस और एनी पर्सन, इट्स अ एलिमेंट जो परमानेंट है। पूरी दुनिया जो है, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो 6 तत्व से बना है। होल यूनिवर्स, इसमें कोई 7वां तत्व नहीं। नंबर 1 एंड नंबर 2, हमारा शरीर भी 6 तत्व से बना है। पिंडे सो ब्रह्मांडे एंड ब्रह्मांडे सो। ये जो पिंड है वो भी 6 तत्व का और ब्रह्मांड भी 6 तत्व का। पिंडे सो ब्रह्मांड में सुना है या नहीं? ये कोई नई बात नहीं है, आपको समझ नहीं थी, बात तो थी, मगर हमारे पास दृष्टि सही नहीं थी। मैं करेक्शन दृष्टि का करता हूँ। मैं इस दुनिया में कोई नया ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूँ, मगर जो ज्ञान अभी तक साधु, संत, सन्यासी और किताबों से नहीं मिला है, फिर भी है, वो बताने के लिए आया। मैं कोई नया ज्ञान प्रेजेंट करने के लिए नहीं आया। ये ज्ञान सनातन सत्य है, था,
है और रहेगा। ये मेरा ज्ञान नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति का ज्ञान है व्यक्ति का, तो वो सनातन सत्य नहीं है। मैंने सिद्धांत बता दिया। व्यक्ति का है तो सनातन नहीं है, और सनातन है तो व्यक्ति का नहीं है। व्यक्ति सनातन ज्ञान को प्रेजेंट कर सकता है, क्रिएट नहीं कर सकता। अगर आपने क्रिएटर बताया तो फिर वो रिलेटिव सत्य है, सनातन नहीं है। तो सिद्धांत बता दिया। एनीवे, तो ये सनातन सत्य का जो 6 तत्व है, इससे शरीर भी बना है। शरीर के अंदर चेतन भी है, जड़ भी है, गति सहायक भी है, स्थिति सहायक भी है, सभी ऑर्गन का और बॉडी का समय तत्व भी है, और स्पेस भी। यस और नो? पिंडेशो ब्रह्मांड और ब्रह्मांडेशो। साबित हो गया ब्रह्मांड और पिंड में तत्व के रूप में कोई अंतर नहीं है। अवस्था के रूप में अंतर है, तत्व के रूप में नहीं है। समझ में आया सबको? तो पहले बताया कुदरत। नाउ द सेकंड स्टेप, कुदरती कानून, लॉ ऑफ नेचर। ये जो पूरी सृष्टि चलती है, सुबह होना, शाम होना, रात होना, फिर सुबह होना, ये साइकिल, पूनम और अमास होना, समंदर में भरती और ओट होना, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होना, ग्रह नक्षत्र को घूमना, ये सब कुदरत के कानून के मुताबिक है, रैंडम नहीं है। हम नहीं जानते हैं, वो अलग सब्जेक्ट है, मगर सभी प्रकार की जो नेचुरल सिस्टम है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, परफेक्ट है। हम नहीं जानते, वो अलग सब्जेक्ट है। इट इज ऑन अ बेस ऑफ लॉ ऑफ नेचर एज अ प्रिंसिपल, इट्स नॉट अ व्यू पॉइंट ऑफ द पर्सन। और हमारा पूरा जीवन जन्म से मौत तक सभी अवस्था कुदरती कानून के मुताबिक ही है। हमारा शरीर जो है उसका क्रिएटर भी कुदरत है, उसका ऑपरेटर भी कुदरत और कुदरत का कानून है, और इसका अंत भी कुदरत और कुदरत का कानून के मुताबिक है। यह सुनो, यानी हमारा पूरा लाइफ कुदरत और कुदरती कानून से अलग नहीं हो सकता है। करेक्ट और नॉट? नाउ द थर्ड स्टेप, कुदरती रचना। करेक्ट? कुदरत का मतलब 6 सनातन तत्व। कुदरत का कानून का मतलब लॉ ऑफ नेचर is applicable for any living creature and also for the whole world. तो कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई सभी अवस्था जो हम 5 सेंसेस से फील करते हैं, फिजिकल बॉडी से फील करते हैं, पूरे ब्रह्मांड में फील करते हैं, ये सब कुदरती रचना है। किसकी रचना है? हमारा जन्म, जीवन, मृत्यु, वो कुदरती रचना है। दुनिया की सभी अवस्था क्या है? ठंडी, गर्मी, बारिश, पूनम, अमास, सुबह, शाम, ये किसकी रचना है? कुदरत की। हमारे जीवन में सुख दुख आता है, वो रचना किसकी है? वो क्रिएट, कुदरत की रचना। तो कुदरती रचना में कुदरत और कुदरती कानून इनबिल्ट है। क्या है? इनबिल्ट, समझ गए? हम जब कुदरती रचना कहेंगे तो उसमें कुदरत और कुदरती कानून आ गया है। यस और नो? अभी जो आपका प्रश्न था कि नए कर्म न बने और जन्म मरण से मुक्ति पाए, एट विच वे, दैट्स द क्वेश्चन। अभी मैं ये एक्सप्लेनेशन के बाद आपको मैं उत्तर देता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ गया कुदरत, कुदरती कानून, कुदरती रचना क्या है, वो समझ में आ गया। ठीक है? तो कोई भी व्यक्ति, एनी लिविंग पर्सन्स, उनकी जीवन की सभी अवस्थाएं अपने शुद्धात्मा पद में रहकर, और शुद्धात्मा का मतलब चेतन, अविनाशी और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला। ठीक है?
अगर कोई भी अवस्था में कोई भी व्यक्ति शुद्धात्मा पद में रहकर मन वचन काया इनकी अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि को अगर वो कुदरती रचना ही देखता है तो नए कर्म नहीं बनेंगे। नो राग, नो द्वेष, नो मालिकी भाव, नो कर्ता भाव, नो भोक्ता भाव। कर्ता भाव नहीं रहेगा, मालिकी भाव नहीं रहेगा, भोक्ता भाव नहीं रहेगा, और कर्म भी नहीं बनेगा। जब शरीर मेरा नहीं है, संयोग मेरा नहीं है, सत्ता संपत्ति संबंध साधन मेरा नहीं है, तो फिर राग द्वेष करने का क्या मतलब? जब शरीर मेरा नहीं है, उसका ऑपरेट भी मैं नहीं करता हूं, तो कर्ता भाव से क्या मतलब? जब मेरा शरीर नहीं है, मैं ऑपरेट नहीं करता हूं, तो मैंने दुख भुगतान किया तुम्हारी वजह से, मेरी वजह से तुमने किया, भोक्ता भाव का क्या मतलब? अगर ये कर्ता भाव, भोक्ता भाव, मालिकी भाव नहीं है बिकॉज ऑफ कुदरती रचना, तो फिर राग द्वेष कैसे होंगे? तो फिर कर्म कैसे बनेंगे? तो फिर जन्म मरण कैसे होगा? बोलते नहीं है। यस और नो? उत्तर मिल गए? क्या अभी भी डाउट है? पता तो है, पर हाउ टू रीच ना, उसकी वो प्रॉब्लम है। कैसे हम प्रैक्टिस करें डे टू डे, कैसे प्रैक्टिस करें डे टू डे, वो मैं पूछती हूँ। क्योंकि जब मेडिटेशन करने बैठते हैं और करने बैठते हैं, we have read in Gita and everything कि I am not doer, I am not towards it, सब कुछ सीखा है, कुछ पढ़ा भी है, फिर भी मैं बोलती कैसे कंसंट्रेट करें अपना माइंड वगैरह को कि भाई कि हम लोग ये शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ। ये इंसानों की ये कमजोरी होती है, हर इंसान की, कि अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, अभी तक जो कुछ भी सुना है, उसमें कोई साइंस नहीं था, मगर ये साइंस के बाद उसको समझ में आया कि गीता क्या कहना चाहती थी। अगर एक्सेप्ट नहीं होता है कि व्हाटएवर यू प्रेजेंट इज टोटली साइंस, इट इज नॉट कनेक्टेड विद द रिलीजन। It's not connected with the religious. I know Gita. और आप जो बात कर, आप मतलब नॉट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल, वो आप सब्जेक्ट लेकर आएंगे, कोई रामायण की बात करेगा, गीता की, कोई वेदांत की, कोई आगम की, जो भी बात करेगा, और मैं ये टॉक नहीं करता हूँ। मैंने पहले भी कहा था, दिस इज नॉट माई रिलीजियस टॉक। मैंने कहा था यस और नो। मैं जो भी कहूंगा वो सनातन सत्य होगा, कुदरती कानून के ऊपर आधारित होगा, धर्म संप्रदाय व्यक्ति के ऊपर आधारित नहीं होगा, वो मैंने पहले कहा था। Yes. और आज जो कुछ भी समझ में आया आपको, वो साइंस की वजह से आया है, किताबों की वजह से नहीं। अभी आप साइंस के बाद किताब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा किताब में क्या साइंस है, बिकॉज नाउ you have a vision of scientific. I am saying Gita is perfect science. That's not, I don't have anything to say about Gita is perfect science. गीता में भगवान कृष्ण ने जो भी कुछ बोला है, he is saying everything like a perfect science if you analyze that. But I am just saying my purpose is how do I वही गलती होती है हमारी, वही गलती होती है। वेदांत वाला कहता है वेदांत में सब कुछ है, जैन कहता है आगम में सब कुछ है, ये कहते हैं गीता में सब कुछ है, वो कहता है बाइबल में सब कुछ है, वो कहता है कुरान में सब कुछ है, सब बोलते हैं, मगर कोई ऐसा नहीं बोलता है कि ये सनातन सत्य है, हमारे धर्म में लिखा है। प्रश्न ये है, और सनातन सत्य कोई व्यक्ति का, धर्म का, समुदाय का नहीं होता है, ये बात कबूल नहीं होती है। बात ये कबूल नहीं होती है कि सनातन का मतलब not subject to religion and person, it is a universal truth, it is permanent. The person they can realize and explain, but the person is never created. और हमको बार बार क्रिएटर के फॉर्म में प्रेजेंट करना है धर्म को या व्यक्ति को। दैट इज द, क्या कहते हैं, इंसान की लिमिटेशंस है। समझ में आया? मैं पहले भी कहता हूं सनातन सत्य मतलब था, है और रहेगा। कृष्ण राम महावीर के पहले भी था और जाने के बाद भी रहेगा, मतलब नॉट इट इज फॉर पर्सन दे कैन एक्सप्लेन, देयर इज नो डाउट, मगर उनकी बातों को हम नहीं समझ सकते, दैट द फैक्ट। यस और नो? प्रश्न ये नहीं है कि हम जो स्कूल में जाते हैं
वो सब किताब में नहीं लिखा है। हम जो धर्मगुरु के पास जाते हैं वो शास्त्र में नहीं लिखाते, वो प्रश्न नहीं है, मगर समझाने वाला चाहिए, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर किताब में है तो स्कूल कॉलेज और धर्मगुरु की जरूरत नहीं है, हम पढ़ लेते हैं क्योंकि है, मना नहीं करता, मगर बिना दृष्टि और बिना अनुभव हाउ यू कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन। इट इज अ मैटर ऑफ विजन, इट इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। राम ने जो कुछ भी कहा अनुभव से कहा, कृष्ण भगवान ने जो भी कहा अनुभव से कहा, महावीर ने जो भी कहा अनुभव से कहा। अनुभव इज अ लाइफ, नॉलेज इज अ नॉट लाइफ। नॉलेज आप अनुभव करके लाइफ बना सकते हैं, अदरवाइज हम बचपन से लेके अभी तक अलग अलग प्रकार की धर्म की किताबें पढ़ते हैं, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और न ही कोई साइंटिफिक नॉलेज है। हम यही क्रियाकांड करते रहते हैं, क्रियाकांड को ही कर्म मानते हैं, भक्ति पूजा पाठ आरती को ही कर्म मानते हैं। मैंने पहले भी कहा कि मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो कर्म फल है, वो परिणाम है, उसमें पुरुषार्थ का अंश नहीं है, कर्म भाव से बनते हैं, ये भी मैंने क्लियर किया। यस और नो? और आप जब किताब पढ़ते हैं तो आपको क्रिया में ही पुरुषार्थ दिखता है, ये भी हकीकत है। यस और नो? मतलब आपके पास नॉलेज है, साइंटिफिक विजन या सेपरेशन नहीं है। इसीलिए मैंने कहा दुनिया की कोई किताब जो महापुरुषों की है उसमें नहीं है, वो प्रश्न नहीं है, हमारे पास वो पढ़ने की दृष्टि नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। और जो लिखा है वो कौन बता सकते हैं? द पर्सन दे हैव अ विजन बिकॉज ऑफ दे हैव रियलाइज। इट इज नॉट मैटर हु इज द पर्सन, बट जिसने अनुभव किया है वो बता सकता है इन अ सिंपल लैंग्वेज। इतना बड़ा विज्ञान मैंने सिंपल बात में समझा दिया, विदाउट क्वेश्चन एंड क्वेरीज। यस और नो? यस और नो? तो हमारे सबके पास एक ओपननेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अभी तक हम रिजर्व थे, व्यक्ति के रूप में, धर्म के रूप में या शास्त्र के रूप में। यू गो बियॉन्ड, दिस इज वेरी लिमिटेशंस। हम एक ही धर्म को सही मानेंगे, हमारे पास क्या है? विजन लिमिटेड होता है। हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करना चाहते हैं, हम पूरे ब्रह्मांड को अपने ज्ञान से खुला करना चाहते हैं, जिसको हम केवल ज्ञान कहते हैं। हम एक किताब को, एक व्यक्ति को हम संपूर्ण मानते नहीं है, और व्यक्ति हो भी नहीं सकता है, उसका जन्म जीवन मृत्यु है। और हमारे शास्त्रों में ही लिखा है किताब ज्ञान से सॉल्यूशन नहीं है, अनुभव ज्ञान से ही सॉल्यूशन है। ये सब कुछ हमने पढ़ा है मगर डीप में नहीं जाते, बार बार वहां अटक जाते, बार बार वहां अटक जाते, या तो व्यक्ति में, या तो धर्म में, या तो किताब में। दैट इज एज अ ह्यूमन लिमिटेशंस। पर मैं बार बार उसमें से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। दिस थिंग्स आर रॉन्ग और राइट, इसको सब्जेक्ट मत बनाओ, आपका विजन इतना बड़ा बनाओ दुनिया की सभी किताब इसमें समा जाएगी। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू योर्स एंड माय बुक्स, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जैन वैष्णव शिव स्वामीनारायण। इतना बड़ा विशाल आपकी दृष्टि बनाओ जिसमें सब किताब समा जाए, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर वो राम ने भी कहा है तो भी यूनिवर्सल है, अगर महावीर ने कहा है तो भी यूनिवर्सल है, अगर कृष्ण भगवान ने कहा तो भी यूनिवर्सल है। ऐसा कहो नहीं, कृष्ण भगवान ने कहा है वो ही यूनिवर्सल। Why you talk like that way? I'm not talking you, I'm talking general। क्योंकि मैं पूरे विश्व में घूमता हूँ और लाखों करोड़ों लोग मेरे को मिलते हैं, और आप तो अभी सामान्य व्यक्ति हैं। इतने बड़े बड़े साधु संत सन्यासी आचार्य वेदांत के गीता के मिलते हैं, इवन तो साइंटिस्ट मिलते हैं इसरो नासा के, उनके प्रश्न भी कैसे होते हैं, तुम्हारे जैसे ऑर्डिनरी नहीं होते हैं, मगर वो भी इस विज्ञान से प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये विज्ञान मेरा नहीं है, ये कुदरत का है।